अपनी ढपली अपना राग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। लखनऊ में मां लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां एक बार फिर से सनातन धर्म पर हमला बोल दिया है। प्रयागराज के यमुना पार इलाके के गोरांव में बुद्ध भारत एकता संघ में आयोजित अब दीपोत्सव समारोह में एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? सनातन और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर अब पार्टी में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और एसपी नेता मनोज पांडे ने अपनी ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोल दिया है। मनोज पांडे ने दीपावली के समय स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी के ऊपर दिए बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। मनोज पांडे ने कहा है कि संविधान में सभी धर्मों को मानने की आजादी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे के धर्म का अपमान नहीं कर सकता है। कोई समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी बयान हो सकता है। हमारे नेता और हमारे कई प्रमुख नेता पार्टी के कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं, मैं बार बार उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी का निजी बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी सारे वर्ग, जात, धर्म, पंथ को मानने वाली है और भारत का संविधान भी सबको स्वायत्तता और स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, उसे माने। अगर कोई व्यक्ति उस धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, उस धर्म को छोड़ चुका है, तो वो उस धर्म को माने। इसमें हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को गाली दे और अपमानित करे, यह भी अधिकार उन्हें नहीं है। सनातन पर बार बार हमला करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनों के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा नेता ने नसीहत दी है कि पहले वो अपने घर में झांकें, क्योंकि उनकी इस बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी करार देने वाले हैं, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। साजिशन हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी अब पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो रही है, क्योंकि पार्टी के नेता ही अब स्वामी मौर्य को नसीहत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीते 5 साल में बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद हैं, अपने को सनातनी बताती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती हैं। कम से कम आप अपने बेटे बेटी को समझा लेते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। स्वामी मौर्य पर यह टिप्पणी उन्हीं की पार्टी के नेता ने की है, जिसके बाद अब स्वामी मौर्य के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जब आप भाजपा में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी और गणेश जी पर टिप्पणी करने से डरते थे। आपकी बेटी भाजपा की सांसद है, वो अपने आप को सनातनी बताती है और कोई भी पूजा पाठ करने से नहीं छोड़ती है। ऐसे में आप अपने बेटे बेटी को ही समझा लें, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। यानी एक तरफ स्वामी मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ साधु संतों ने विवादित स्वामी को नसीहत दे दी है। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने कहा है कि लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, वो प्रकट हुई हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी जी पैदा ही नहीं हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अक्षर हिंदू धर्म का नहीं आता।
क्योंकि तो कहता है कि जगत गुरु जी को उनको मैं संत नहीं मानता, वो न माने, मुझे स्वामी प्रसाद संत नहीं मानेंगे तो क्या मेरा संतत्व तो कहीं चला जाएगा? तुम बताओ। नहीं, सूर्य नारायण को उल्लू न दिखे, सूर्य नारायण को उल्लू यदि न देखे तो क्या सूर्य नारायण का सूर्य तो चला जाएगा? नहीं। तो उल्लू के पास आंखें नहीं जो सूर्य नारायण को देखे। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद को विवेक की दृष्टि नहीं है जो मुझे संत के रूप में देखे। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वो अब समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का ट्वीट और संघमित्रा मौर्य की लक्ष्मी पूजा सपा अध्यक्ष के लिए कान नाक आंख खोलने के लिए काफी है, और ये अखिलेश यादव के लिए भी एक आईना दिखाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को आज रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन मिलने के मामले में आज अब्दुल्ला आजम की पेशी हुई है और इसके लिए अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रामपुर पहुंचे। अब्दुल्ला आजम के दोस्तों की निशानदेही पर यूनिवर्सिटी कैंपस में गड्ढे से सफाई मशीन बरामद हुई थी और इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। दोनों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है। वहीं ये मामला कोर्ट में ट्रायल पर भी गया है। रामपुर नगर पालिका की यूनिवर्सिटी से यह मशीन बरामद की गई थी और अभी एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला चल रहा है। पीएम मोदी ने आज झारखंड में आदिवासियों के सबसे कमजोर तबकों के कल्याण के लिए योजना की शुरुआत की है। 24,000 करोड़ रुपए के पैकेज की योजना की शुरुआत की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। दरअसल पीएम मोदी ने विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों यानी कि पीवीटीजी के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ ही 24,000 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की है। पीएम पीवीजीटी मिशन की घोषणा आदिवासियों के कमजोर तबकों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए इसी साल के बजट में की गई थी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह हैं। ये देश भर के 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहते हैं और इनकी जनसंख्या करीब 28 लाख है, जिन्हें अब इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। लोक आस्था के महापर्व छठ में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बिहार और यूपी जाने वाले लोग अब बैग पैक कर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि टिकट का जुगाड़ मुश्किल है, ट्रेनें फुल हैं, वेटिंग के कंफर्म होने का कोई चांस नहीं और यहां तक कि स्पेशल ट्रेनें हैं तो उनमें जगह मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि छठ त्योहार पर बिहार और यूपी वालों के लिए जंग से कम नहीं है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
दिवाली के बाद छठ महापर्व आ रहा है। बिहार और पूर्वांचल समेत दूसरे इलाकों में छठ को लेकर बड़ी मान्यता है। छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए लोग अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोग काम करते हैं। छठ पर्व अब नजदीक है तो लोग बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन घर जाने में भारी मुश्किलें पेश आ रही हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। हर जगह भारी भीड़ नजर आ रही है। नई दिल्ली हो या आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हर जगह भीड़ है। ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से फुल हैं। यही नहीं, टिकट वेटिंग में चल रहे हैं और मुनासिब ही नहीं हो पा रहा कि टिकट के भरोसे अपने घर पहुंचा जाए। हालात ऐसे हैं कि आम दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली में दिवाली मनाने के बाद लोग छठ पूजा मनाने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशनों पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन ट्रेन में सफर कैसे किया जाए, क्योंकि टिकट के लिए भारी माथापच्ची करनी पड़ रही है। जनरल बोगियों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। जनरल बोगी में जिसे जगह मिल भी रही है, वो मुश्किलों में होने के बाद भी राहत महसूस कर रहा है। रेलवे के मुताबिक 196 ट्रेन के जरिए 842 ट्रिप लगाए जाएंगे। पहली बार राजधानी वंदे भारत और गतिशक्ति ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है। रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी है। बुजुर्ग महिलाओं को छूट दी गई है। भीड़ को काबू में करने के लिए रेलवे ने एक कदम उठाया है। आनंद विहार बस स्टेशन में भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिन्हें ट्रेन से सफर कर पाने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो बसों से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद विहार इलाके में हूँ और यहाँ दिखाना चाहेंगे काफी बसें हैं। ये जो इलाका है, ये खास तौर पर यहाँ पे जो बसें लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले, खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो छठ पूजा में अपने अपने घर द्वार जाना चाहते हैं और छठ महापर्व में अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। देखा जाए तो काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से चाहे बस स्टेशन की बात करें या बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें या फ्लाइट में बढ़ते हुए टिकट की अगर बात करें, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं इस पर्व को मनाने के लिए अपने अपने घर परिवार के साथ जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका और कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। मैं बिहार में छपरा से बिलोंग करता हूँ। मुझे छपरा से मसरक जाना है और मसरक से 3 किलोमीटर और पश्चिम की तरफ जाना है। मतलब मुझे काफ़ी तोड़ ताड़ के जाना पड़ेगा। काफ़ी कठिनाई है, लेकिन छठ जो है वो हमारा महापर्व है और इस त्यौहार में पूरे हम परिवार एक जगह असम्बल होके इस बार छठ पर्व मनाएंगे। हालांकि जो लोग बसों से जा पा रहे हैं, उन्हें और दिनों की तुलना में ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। रिजर्वेशन है? आप लोगों का रिजर्वेशन है? हाँ जी है। कैसे सीट पे पहुंचेंगे बताइए, कोई तरीका है? जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका रिजर्वेशन है, उसके बाद भी दिक्कत। आपका नाम क्या है? जसवंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर का। समस्तीपुर। तो रिजर्वेशन है आप लोगों का? रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन होते हुए धक्का में जा रहे हैं सर। मुझे यही बात अगर आपका पूछना है तो हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे पूछिए। छठ आस्था का महापर्व है और इसलिए लोग भारी मुश्किलों के बीच घर जाने का हर संभव जतन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।